और इलीगल कामों को भी इलीगल बताया जाए। तो आपको ये बता दूं कि कुछ साल पहले औरंगाबाद शहर के अंदर एक मार्केट हुआ करता था मोंढा के अंदर। वहाँ पर लोगों की आवक जावक और बड़े लेवल के ऊपर जो है तो कारोबार हुआ करता था, लेकिन वो जगह नाकाफी होने की वजह से तो कुछ साल पहले जो है तो APMC मार्केट जो आज जहाँ पर मौजूद है जाधववाड़ी के अंदर, एक बहुत बड़ी जगह लेकर उसको वेल प्लान जो है तो एक सेटअप बनाया गया उसका, जिसके अंदर व्यापारियों को अलग अलग तरीके के जो आज हमारे साथ में जो सारे किस्म के व्यापारी है, जिसके अंदर फ्रूट के अलग से होते हैं, जो है तो मार्केट कमेटी के हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार है, जिसके अंदर हमारे शिवा अप्पा है, हमारे राकेश भाई है, हमारे हरिभाऊ पाटिल साहब है, उसके बाद में मूसा भाई है, और असरार भाई हमारी पार्टी की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष शारिफ भाई, वजीर भाई जो है तो ट्रांसपोर्ट के जो है तो जिम्मेदार है वहाँ पर। ये सारे लोग जो है तो मार्केट कमेटी से जुड़े हुए लोग वहाँ पर आज जो तकलीफ फेस कर रहे हैं, उसी को आपके सामने रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। तो गवर्नमेंट ने जो है तो जो मोंडे का यहाँ से औरंगाबाद सिटी से जो शिफ्ट किया था, तो लगभग 175 एकड़ जो है तो वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई थी, जो कि शेतकरियों की थी। और शेतकरियों को ये बताकर ज़मीन मतलब कौड़ी के दाम पे लिया गया था कि आपको यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है तो एक्वायर कर रही है, और यहाँ पर एक मोंढा बोल के जो है तो व्यापारियों के लिए यहाँ बसाया जा रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे दुकानें बनाई गई, सारी एमिनिटीज़ इन लोगों को दिखाई गई कि यहाँ पर पार्किंग रहेगी, यहाँ पर है तो आपकी दुकानें रहेगी, यहाँ पर फला चीज़ रहेगी, यहाँ पर जो है तो पुलिस चौकी रहेगी, यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी जो है तो उन्होंने एक मैप बाज़ाब्ता जो है तो ब्लूप्रिंट बनाकर एक कारपोरेशन से जो है तो सैंक्शन लिया था। उसके बाद में जो उसकी सारी डिटेल तो हमारे राकेश भाई, हमारे शिवा अप्पा आपको देंगे ही। मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारे शहर में आज जो मोंडा है वो जो है तो बहुत नाकाफ़ी होने लगा है अभी से, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो कम से कम यहाँ से 70-80 साल तक जो है तो जैसा का वैसा रहना चाहिए था, लेकिन 20-25 साल में ही जो है तो उसकी कुछ लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आके आज मोंडे को भी जो है तो ख़त्म करने के पीछे पड़े हैं। इसी वजह से आज आप लोगों को यहाँ बुलाए हमने कि हमने महानगर पालिका जो इस शहर के अंदर जो है तो देख रेख करती है और जिसकी परमिशन से सारी चीज़ें होती है, मोंडे में तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, जो है तो पार्किंग की जो जगह दी है उसको जो है तो आज मोंडे के जो है तो जो जिम्मेदारान है वहाँ पर, जो सचिव है या वहाँ के जो और जो भी जिम्मेदार है, वो उसको बेचने का काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो हमारा बोलने का मकसद यही है कि मोंडे के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे पास मोंडे के व्यापारियों ने हमसे कांटेक्ट किया था कि भाई यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो जो मोंडा है वहाँ पर महानगर पालिका के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर लाया जा रहा है, और प्रेशर लाने के बाद में यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि क्या क्या जो मोंडे के लोग फेस कर रहे हैं, इसके बाद हमारे मोंडे के जो व्यापारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान हैं वो आप लोगों से जो है तो मुखातिब करेंगे। उसके बाद में फिर हम हमारी पार्टी के तरफ का जो है तो हमारा पक्ष भी रखेंगे आपके साथ। व्यापारी आहे आणि सर्व व्यापारी बंधू आम्ही सर्वजण मिळून नासिर साहेब यांना विनंती केली की थोडासा आमचा मुद्दा जो आहे तो आमचा जो मुद्दा आहे तो फार महत्त्वाचा आहे आणि आमच्याकडून आवाज उठवणारा कोणीही नव्हतं। त्या कारणाने आम्ही नासिर साहेब यांना विनंती केली आणि त्यांनी थोडंसं आम्हाला साथ देऊन आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी आमचे काही मुद्दे रेज केले। तर त्यांनी मला सांगितलं की काय जे काही मुद्दे असतील ते आपल्या समोर ठेवा। तर त्यानुसार मी काही तुम्हाला महत्त्वाची माहिती देतो। थोडीशी जी रचना आहे बाजार समितीची ती कशी होती। दादा ऐका नाही का ते विषय काय तुमचा विषय काय तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील गैरकारभार, गैरव्यवहार, अनधिकृत बांधकाम, अवैध प्लॉटिंग विक्री समस्या आहेत आणि अडचणी आहेत
तसेच महामहिम राज्यपाल साहेब यांची दिशाभूल करून सुधारित रेखांकन मंजूर करण्यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा वापर तसेच दाखल झालेल्या आक्षेपांचा विचार न करता दखल न घेता मनपा आयुक्त व नगररचना विभाग छत्रपती संभाजीनगर यांचा रेखांकन मंजूर करण्याचा प्रयत्न आहे. तो त्या प्रयत्नाला आमचा सगळं व्यापारी बंधूंचा विरोध आहे. तसेच सर्वे नंबर 10 जाधववाडीमध्ये माननीय DDR यांची दिशाभूल करणे व या सर्व वरील कारणांसाठी जे काही व्यापारी बंधू विरोध करतायत त्या व्यापारी वर्गास जाणीवपूर्वक त्रास देणे हा आमचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं मी तुम्हाला त्याचं जाधववाडी येथील रूपरेषा मी थोडंसं एक वेळ घेऊन सांगतो. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जी महाराष्ट्रातील नावाजलेली बाजारपेठ आहे आणि पूर्ण आशिया खंडामध्ये जवळपास 178 एकर एवढ्या मोठ्या जागेवर विस्तारित एकमेव बाजार समितीचे क्षेत्र आहे. तत्कालीन सभापती महामहिम वैजनाथजी काळे, माननीय वैजनाथजी काळे, माननीय हिरोबाजी जगताप यांच्या दूरदृष्टीने शेतकरी बांधवास व व्यापारी वर्गास सर्व सुख सुविधा मिळाव्यात याकरिता जमिनीचे ॲक्विजिशन प्रोसेस जायकवाडी प्रकल्पामार्फत त्यावेळेस सक्षम अधिकाऱ्यांकडनं रितसर केली गेली व बाजार समितीस जागा ताब्यात देण्यात आली. काही सर्वे नंबरमध्ये त्यावेळेस वाद होता, ते प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे. नंतर 1991 ते 97 दरम्यान तिथे सेलाव क्रमांक 1 ते 5 42 गोडाऊन 15 गोडाऊन तसेच फळे व भाजीपाला मार्केट, जनरल शॉपिंग सेंटर, शेतकरी भवन, शेतकरी निवास, सार्वजनिक शौचालय इत्यादीचे सर्व बांधकाम त्यावेळेस झाली. आणि त्यानंतर 1998 मध्ये सभापती महोदय जे होते त्यावेळेसचे शब्बीर पटेल साहेब त्यांनी 90 वर्षाच्या लीजवर सदरील सर्व प्रॉपर्टी ही व्यापारी वर्गास दिली आणि त्यावेळेस रजिस्ट्री जी करण्यात आली त्याच्यामध्ये धान्य मार्केट, फळे भाजीपाला, जनरल मार्केट यांची विभागणी व्यवस्थित करण्यात आली होती. त्यावेळेस पार्किंगची सोय व्यवस्थित असल्या कारणाने मार्केट हे जळगाव रोडवर मुख्य रस्त्यावर असल्या कारणाने तेथील व्यवहार भरभराटीस आले होते. परंतु काही काळानंतर बँकिंग व्यवहारासाठी म्हणा किंवा आर्थिक व्यवहारासाठी म्हणा अलॉट केलेल्या गाळ्यांच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असल्या कारणाने बांधकाम नकाशा, बांधकाम परवानगी, कंप्लिशन सर्टिफिकेट, डीड ऑफ डिक्लेरेशन इत्यादीची मागणी आम्ही सर्व व्यापाऱ्यांनी केली. आम्ही बाजार समितीस त्याच्या वेळोवेळी लेखी स्वरूपात ती मागणी केलेली आहे. याची दखल बाजार समितीने आमची कधीच घेतली नाही, आजपर्यंत घेतलेली नाही. यामुळे आम्हाला व्यापारी वर्गास अनेक त्रासात किंवा अनेक वेळेस अडचणीत आणलेला. सखोल चौकशी केल्यानंतर आम्हाला असं कळालं की कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोणतीही रितसर परवानगी न घेता मनपा छत्रपती संभाजीनगर यांची वरील सर्व नमूद कामे बांधकामे केलेली आहेत. वरील म्हणजे जे काही बांधकामे केलेली आहेत काही वेळेस त्याची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती असं आमच्या थोडं निदर्शन असेल. आणि जे काही आम्हाला लिस्ट डीड करून देण्यात आली त्याचे कागदपत्र आम्हाला हवे अशी आम्ही त्यांची मागणी होती. तो आमचा अधिकार होता आणि तो त्यांना देणं हे बंधनकारक होतं. तसं काही झालं नाही तर नाही मिळालं म्हणून आम्ही थोडा विरोध केला की नेमका काय विरोध आहे. आणि आम्ही त्यांना विचारणा केली की तुम्ही जेव्हा महानगरपालिकेला एवढा टॅक्स भरता करोडो रुपयांमध्ये तर तेव्हा ही सगळी बांधकामे रेग्युलराइज का नाही करण्यात आली. पुढे असं लक्षात आले 2018 मध्ये मनपा नगररचना विभागामार्फत नकाशा मंजूर करण्यात आला. त्यावेळेस कोणतीही चौकशी व शहनिशा न करता, मी पुन्हा बोलतोय त्यावेळेस 2018चा जो नकाशा सँक्शन आहे त्यावेळेस कोणत्याही गोष्टीची शहनिशा न करता नगर रचना विभागाने तो मंजूर केला. त्याबद्दल गाळेधारकांना कोणत्याही व्यापारी वर्गास माहिती देण्यात आलेली नव्हती. नियमाने ते देणं त्यांना बंधनकारक होतं. लीज डीडमध्ये नमूद चतुःसीमेमध्ये त्यावेळेस बदल करण्यात आला होता. परंतु काही ठिकाणी म्हणजे 30 फुटाचे जे काही रोड्स होते तेही त्यांनी त्या लेआउटमधून गायब करून टाकले होते. परंतु त्यांनी त्यावेळेस सोडलेले ॲम्युनिटीचे क्षेत्र, किराणा मार्केट, पोलीस स्टेशन, वेस्ट वॉटर जे काही ट्रीटमेंट प्लांट आहेत, घनकचरा कलेक्शनचे आहेत, जुने नाले या व्यतिरिक्त अनेक आम्हाला त्यावेळेस त्या 2018 मध्ये सुख सुविधा त्यांनी दाखवल्या. त्या कारणाने व्यापाऱ्यांनी त्यावेळेस जास्त विरोध केला नाही आणि तिथूनच गैरकारभार किंवा गैरव्यवहार सुरू झाले. एकराचे रूपांतर स्क्वेअर फूटमध्ये तिथूनच सुरू झाले. जे मुख्य मार्केट जळगाव रोडवर मुख्य रस्त्यावर वसवण्यात आलं होतं ते आता शहराच्या मध्यभागी आल्या कारणाने जमिनीचे दर आकाशाला भिडलेले आहेत. शासकीय दर अतिशय कमी असल्या कारणाने प्लॉट घेणाऱ्यांची तिथे चढाओढ सुरू झाली. याचा फायदा घेत बाजार समितीने एजंटामार्फत सर्रासपणे बाजार समितीची जागा विक्री करणे सुरू केले. जिथे जागा दिसली तिथे विक्री करायची आणि ती होत गेली. ॲम्युनिटीचे क्षेत्र असो की पार्किंगचे, बिल्डिंगची साईड मार्जिन असो ती त्यांनी सोडलेली नाही. हे लक्षात आल्यावर व्यापारी वर्गामार्फत औरंगाबाद मर्चंट असोसिएशन मार्फत 2020 पासून आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केला
बाजार समितीमध्ये ॲप्लिकेशन, तक्रारी, विरोध, लेखी, तोंडी जसं जमलं तसं आम्ही त्यावेळेसपासून तिथे विरोध दर्शवत आहोत. परंतु बाजार समितीने याची दखल घेतली नाही. बाजार समितीला प्रकरण अंगलट येत आहे किंवा येणार हे लक्षात येताच 2024 मध्ये सुधारक रेखांकन मंजुरीसाठी महानगरपालिका नगररचना विभागास त्यांनी 2024 मध्ये दाखल केले. परंतु यावेळेस व्यापारी वर्गाने त्यास एकमताने विरोध केला. आमचे सगळ्यांचे तिथे आक्षेप संबंधित विभागास जिथे जिथे गरज आहे तिथे तिथे आम्ही आमची नोंदवले. 2020 मध्ये व्यापाऱ्यांना लक्षात आले होते की पार्किंग जी काही राखीव आहे त्या जागेची विक्री होणार किंवा तिथे काहीतरी बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही तेव्हापासूनच रीतसर जिथे जिथे अर्ज करता आले किंवा बाजार समिती संचालक मंडळांना जिथे करायचे होते तिथे आम्ही त्याची तक्रारी दाखल केल्या. 2023 मध्ये संचालक मंडळाने एवढा विरोध असतानाही 2023 मध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवण्याचा ठराव घेतला. विरोध आमचा वाढला. त्यामुळे त्याच जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या वरती शेतकरी वर्गाच्या मुलांच्या वसतिगृह बनवण्याचा त्यांनी ठराव घेतला 2024 ला. आमचा विरोध 2020 पासून आहे. तो त्यांनी 2024 ला शेतकरी वर्गाच्या मुलांसाठी वसतिगृह बनवण्याचा ठराव घेतला. आमचा त्या वसतिगृहासाठी विरोध तेव्हाही नव्हता, आजही नाही. पुन्हा प्रामुख्याने बोलतो, वसतिगृहाचा विरोध आम्ही केलेला नाही. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की त्या ज्या जागेवर ते बनवत आहे ती जागा ऑथेंटिक असावी, ती जागा लिगल असावी, जेणेकरून त्या बिचाऱ्या शेतकरी वर्गाला किंवा त्यांच्या मुलांना आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यात त्रास होऊ नये आणि त्यांचं जे काही पुढे होणारं नुकसान ते वाचावं, हाच आमचा याच्या पाठीमागचा हेतू होता. आणि अशाच प्रकारे महामहिम राज्यपाल महोदय यांची दिशाभूल करून व्यापारी वर्ग हा विकास कामास विरोध करत आहे असे भासवले आणि त्यांचा विश्वास जिंकून बाजार समिती ही गैरकारभार करतच आहे. आमचे माननीय नगरसेवक नासिरभाई साहेब, सिद्दीकी साहेब यांनी जे काही आहे यांना महानगरपालिकेला वेळोवेळी जबाब विचारले लेखी स्वरूपात की जे काही अवैध पार्किंगच्या जागेवर जे काही बांधकाम सुरू आहे ते नियमानुसार नसून आपण याबद्दल कारवाई का करत नाही. तर त्यांना थोडंसं मनपाने साथ दिली असं म्हणायला हरकत नाही. त्या अतिक्रमण विभागाने 260 ची नोटीस 28/5/2025 ला काढली आणि 478 ची नोटीस जी काय कन्स्ट्रक्शन इनलिगल आहे अवैधरित्या महानगरपालिकेने मान्य केलं. त्या महानगरपालिकेने 478 ची नोटीस लावली. बाजार समितीला 24 तासाची मुदत 6/6/2025 रोजी 24 तासाची मुदत दिली होती. बाजार समितीस आदेश दिले की सदरील बांधकाम अनधिकृत आहे, स्वतःहून 24 तासात ते तोडण्यात यावे. यावर लवकरच मनपा कारवाई करेल ही आमची अपेक्षा आहे. हे सर्व प्रकरण उघडकीस येत असल्या कारणाने बाजार समितीने व्यापारी विरोधात सूडबुद्धीने त्रास देण्यास सुरुवात केली. सेल हॉल क्रमांक 1 ते 5, 42 गोडाऊन, फळे, भाजीपाला मार्केट आणि इतर जे काही जिथे व्यवहार चालतात किंवा जे काही कन्स्ट्रक्शन जुनं आहे त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा त्यांनी ठराव घेतला. 15/5/2000 जानेवारी महिन्यामध्ये तो ठराव घेण्यात आला आणि आमचा स्ट्रक्चरल ऑडिटला विरोध नाही. परंतु त्यांनी सेल हॉल क्रमांक 5चं जे स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं त्याची रिपोर्ट मी आपल्याला समोर सादर करेल. त्या रिपोर्टमध्ये असं दाखवण्यात आलं की जे काही एकदम स्ट्रक्चर आहे ते असं एकदम मोडकळीत झालेलं आहे आणि केव्हाही पडू शकतो आणि तुम्ही काय करा आता या जागा ज्या आहेत ना त्या थोड्याशा आता सोडून देण्याचा किंवा पाडण्याचा त्यांचा जो काही मानस आहे थोडंसं दबाव तंत्राचा ते आमच्यावर वापर करत आहेत. आणि याला आम्ही जो काही स्ट्रक्चरल ऑडिटला आम्ही आमचा लेखी स्वरूपात तिथे विरोध दाखवला आणि त्यांच्याकडून आम्ही परवानगी घेतली की बाबा या जे काही स्ट्रक्चरल ऑडिट आहे आमचा तुमच्या त्या स्ट्रक्चरल ऑडिटरवर भरोसा नाही आहे, तर आम्हाला आमचं स्वतःचं जे काही स्ट्रक्चरल ऑडिटर असतील जे गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड असतील त्यांच्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचं आहे. त्यांनी तोही आम्हाला परवानगी दिली बाजार समिती. आणि यानंतर जो काही आम्ही बंद 24/4/2025 आणि 25/4/2025 रोजी 2 दिवसाचा संपूर्ण बंद पाळला होता. त्या बंदला आम्हाला त्यावेळेस जे काही रीतसर नियमाने जे संविधानाने अधिकार दिलेले होते आणि जिथे जिथे आम्हाला परमिशन घ्यायची होती सगळ्यांची परवानगी घेऊन नियमानेच आम्ही बंद पुकारला होता आणि त्यास आम्हाला 100% समर्थनही मिळालं होतं आणि यशही मिळालं होतं. परंतु त्याची थोडीशीही आम्हाला बाजार समितीने एवढा बंद असताना देखील बाजार समितीने आमची कुठलीच दखल घेतली नाही आणि उलट आमच्यावर आमचे लायसन्स रद्द का करू नये म्हणून कारवाई म्हणून नोटीस आम्हाला बजावली की तुम्ही बाजार समितीच्या विरोधात कारभार करत आहात. तुम्ही जे काही आहात वरिष्ठ कार्यालयाकडे आमच्या तक्रारी करत आहात. याच्यामध्ये थोडंसं कुठेतरी त्यांनी
जातीय तेढ निर्माण करत आहात, तर मी माननीय सर्व संचालक मंडळांना एकच सांगू इच्छितो की व्यापाऱ्यांना जात नसतं. व्यापारी हे व्यापारी असतात, त्यांचा धर्म व्यापार आहे. आणि मी आपल्यास नोटीस वाचून दाखवतो. लायसनधारक व्यापारी रामनाथ धान्य मार्केट छत्रपती संभाजीनगर. विषय त्यांनी दिला होता की धान्य मार्केटमधील समोरील आडत व्यापारी खरेदी विक्री लायसन्स करण्याबाबत वरील विषयी आपणास कळविण्यात येते की आपण बाजार समितीकडून मुख्य बाजार आवारात अधिसूचित शेती नियमित मालाचा आडत व खरेदी व्यवहार करण्यासाठी लायसन्स घेतलेले आहे. असे असताना बाजार समितीने अधिसूचित शेती नियमित मालाच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी अटी व शर्तींचे वारंवार उल्लंघन करते असं संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात काहीही संबंध नसताना वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार करणे व इतर कार्यालयाकडे तक्रार करणे हा आमच्यावर त्यांनी गुन्हा दाखवला की हा तुमचा गुन्हा आहे की आमच्या तक्रारी तुम्ही वरिष्ठांकडे करता. मला दाखवा कोणत्या नियमात आहे. तुम्ही जर चुकीचे असाल तर तुमच्या तक्रारी आम्ही करणार. तुम्ही 5 वर्षासाठी निवडून आलेला असाल, आम्ही तिथे 25 वर्षापासून व्यवहार करतोय. आमचा व्यवसाय आणखी 90 वर्षापर्यंत दुकाने तुम्ही दिलेले आहेत सर्व व्यापाऱ्यांना. आम्ही पुढच्या 90 वर्षापर्यंत तिथे व्यवसाय करणार आहोत. तुम्ही 5 वर्ष निवडून आलेला आहात आणि त्या अधिकाराचा वापर करून जर आमचे लायसन्स परवाने रद्द करण्याचं जर तुम्ही आम्हाला जर सांगत असाल तर साफ आम्ही त्यांचा निषेध करतो. दुसरं, त्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये बाजार समितीची बदनामी करणे. आता मला एक सांगायचं आहे, आपण जेवढे लोक इथे बसलेले आहात, जे काही नियमाचं आहे, जे काही खात्रीशीर वाटलं, जे तुम्ही पुराव्याविषयी दाखवलं तेच तुम्ही छापलं. जर बाजार समिती जर असं म्हणत असेल की वर्तमानपत्रामध्ये बदनामी होते तर तशी गैरकारभार का करतात? आणि जर तुमचं म्हणणं असं असेल की वर्तमानपत्र जे आहे ते खोटं छापते तर मग तुम्ही जाऊन त्यांना प्रश्न विचार की का तुम्ही खोटं म्हणजे आमच्यावर आरोप का करताय की वर्तमानपत्र खोटं छापतो. मग दोन्ही करून बोलून चालणार नाही. एक तर बाजार समितीने हे मान्य करावं की जे छापलेलं आहे ते खरं होतं, किंवा या सर्व पत्रकार बंधूंना निवेदन की त्या बाजार समितीला प्रश्न विचारावा की जो काही तुम्ही बोललात, जे काही नोटीसमध्ये लेखी दिलेलं आहे ते त्याचा विचारण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही म्हणून. दुसरं, बाजार समितीत करीत असलेल्या विविध विकास कामामध्ये अडथळा करणे. साहेब तुम्ही दाखवून द्या आम्ही विकास कामामध्ये अडथळा केला. आम्ही फक्त जे गैरकारभार चालत होता तेवढ्यामध्येच आम्ही बोलून तिथे आम्ही थांबलेलो आहोत. आम्हाला बाकी कोणत्याही गोष्टीची घेणं देणं पूर्वी नव्हतं. परंतु जेव्हा आमच्या दुकानावर, आमच्या लायसन्सवर आणि आमच्या सर्व याच्यावर जेव्हा आज आली आहे, साहेब एखाद्याचं जर घर गेलं तर तो 1200 रुपयाची खोली घेऊन बाहेर राहू शकतो. परंतु ते घर ज्या भरोशावर चालतं, ज्या दुकानाच्या भरोशावर पालनपोषण कुटुंबाचं होतं, त्या दुकानाच्या भरोशावर 10 परिवाराचं कुटुंब उदरनिर्वाह चालतो, त्याच्यावर तुम्ही जर आपत आणणार असाल आणि त्याच्यावर जर आमचं हे होणार असेल तर त्याबद्दल जर आम्ही आवाज नाही उठवला तर आमच्यासारखी कोणी येणारी पिढी आम्हाला कोसेल की बाबा तुम्हाला बोलायला चान्स होता, तुम्ही का नाही बोललात. दुसरी गोष्ट, त्यांनी पुन्हा पुढे हे सांगितलं आहे की राजकीय संघटनांची संगनमत करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे. अरे आम्ही जर धार्मिक तेढ निर्माण केली तर आमच्यावर गुन्हा का दाखल नाही केला? आम्हाला सांगा तुम्ही. जर आम्ही धार्मिक तेढ जर निर्माण केली असेल आणि म्हणजे राजकीय संरक्षण घेणं आम्हाला ते जमलेलं नाही, ते माणुसकीच्या नात्याने हे आम्हाला मदत करत आहेत. त्यांना सगळे व्यापारी सारखे, मी पण इथे आहे, बादशाह साहेब इथे आहे, पवार साहेब इथे आहेत, बाकीचे आहेत, मुसाबाई आहेत, सर्व व्यापारी इथे आहेत. इथे 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 आमचा व्यापाऱ्यांचा प्रश्न आहे. बाकी ते ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनला पण बोलणार. ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या 200-500 ट्रक्स रोज तिथे येतात आणि त्या ट्रक्समध्ये त्यांनी पार्किंग करायची कुठे? त्यांनी जर आवाज उठवला तर त्यांचं चुकलं काय? तुम्ही साहेब जे काही विषय आहेत त्याला तुम्ही वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहात. त्याच्यामुळे आम्ही तुमच्या विरोधात हे सगळं करत आहोत. हे थोडंसं आपल्याला सुद्धा याची जाण असावी. म्हणून जी काही पत्रकार परिषद आहे ती फक्त एवढ्या का करण्यासाठी घेण्यात आलेली आहे की जो काही बाजार समिती 2024 जो काही रेखांकन मंजूर करण्यासाठी दाखल केलेला आहे त्यासाठी आमचा पहिलेही विरोध होता, आजही विरोध आहे. आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही, जोपर्यंत आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाणार नाही, जोपर्यंत आमची दाखल केलेले आक्षेप याचा विचार केला जाणार नाही, तोपर्यंत आम्ही तो रेखांकन जे आहे तो रेखांकन मंजूर होऊ देणार नाही. त्यासाठी आम्हाला उपोषणाला बसावं लागलं तरी चालेल, त्यासाठी आम्हाला आंदोलन करावं लागलं तरी चालेल, किंवा यासाठी तुम्ही आमच्यावर आणखी गुन्हे जरी दाखल केले तर आम्हाला त्याची पर्वा नाही. आम्ही
आमचे जे काही सोबती आहेत आम्ही सर्व व्यापारी एकत्र आहोत. ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन आमच्यासोबत आहे. एम पक्षाचे जे काही पदाधिकारी आहेत त्या जलील साहेब, नासिर सिद्दीकी साहेब, असरार भाई, कैसर भाई, हे जे कोणी आहेत आमच्या सर्वजण सोबत आहेत आणि सत्याच्या बाजूने ते आहेत याची आम्हाला खात्री आहे. आणि आमचं हे आंदोलन असंच पुढे चालू राहील आणि जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन चालूच राहील. हे आपल्या सगळ्यांमार्फत मी आपल्याला सांगू इच्छितो. आपने सुना होगा राकेश भाई के थ्रू के इस तरह मोंडे के अंदर जो है तो इलीगल एक्टिविटीज के साथ साथ दादागिरी भी चल रही है. और ये दादागिरी इसलिए चल रही है कि कुछ राजकीय पुढ़ारियों का जो है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व है और वहाँ के जो भी चुनकर आई हुई बॉडी है या गवर्नमेंट से लाके भी जो बिठाया हुआ सचिव है वो लोग सारे के सारे जो है तो आज ये व्यापारी से बढ़कर व्यापारी बन के बैठे हैं वहाँ पर. आपने सुना और कि किस तरह ये लोग कोर्ट में गए. कोर्ट में इन्होंने ये जाकर अपनी जायज मांग को रखा कोर्ट के सामने कि भाई ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है. जो दुकानें हमने खरीदे हैं एक तो इलीगल जो है तो एक्टिविटीज हो रही है. स्ट्रक्चरल ऑडिट जो एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होना चाहिए इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी से करवा कर उसको ऐसा बताया कि बिल्कुल ये गिरने वाला है भी तो इसके जिम्मेदार जो तो मार्केट कमेटी इसलिए है कि आज बन के 20-22 साल हो रहे और इतने जल्दी ये जो है तो स्ट्रक्चर कैसा गिरता है. दूसरी बात जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जातिवाद तेड़ निर्माण कर रहे हैं, आप जातीय तेड़ निर्माण कर रहे हैं. तो मैं ये पूछना चाहूँगा पठारे साहब से खास तौर पे कि ये जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं यहाँ पर कुछ हिंदू और मुसलमान का लग रहा है क्या? आपकी जहनियत के अंदर जो है तो आपकी फितरत के अंदर जो है तो हमेशा हर जगह किस तरह हिंदू मुसलमान करना और माहौल ख़राब करना ये आप लोगों को आता है. हम लोगों को तो ये आता है जहाँ पे भी जुल्म और नाइंसाफी होगी हम जाके उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे. हमने महानगर पालिका के अंदर जो 5 नंबर का इनका वो है शेड है उसके बाजू में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है. महानगर पालिका ने सबसे पहले तो आरिफ हुसैनी साहब, हम लोग, असरार भाई, फेरोज भाई, हम लोगों ने जाकर महानगर पालिका से फैसल शाह जाकर ये सवाल किया कि भाई आपने इसको जो है तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पर 25, 30, 40 दुकानें जो बन रही है और एक एक दुकान ये कम से कम 1-1 करोड़ रुपए में बेचने के चक्कर में और बता रहे हैं कि हम शेतकरियों के बच्चों के लिए जो है तो वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा कर रहे हैं. गलत बात है ये शेतकरियों के नाम के ऊपर जो है तो पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं. जैसा भाई ने बताया कि शेतकरियों के बच्चों के लिए अगर वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम उसके खिलाफ नहीं है. लेकिन मोंडे में इतनी सारी जगह है और आज जो शेतकरी भवन बनाया है उसकी अवस्था आप जाकर देखिए वो खाली पड़ा है. वो वहाँ पर किराए से देकर जो है तो उसके अंदर माल भर के रख रहे, गोडाउन बना दिए, वो शेतकरियों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे रहे. शेतकरी आज हिंदुस्तान के कोने कोने से औरंगाबाद की इस मंडी के अंदर आता है. वहाँ पर एक तो खड़े करने के लिए ट्रक्स खड़े करने के लिए जगह नहीं है, दूसरे उनके आराम करने के लिए जो तो शेतकरी भवन जो बनाया है तो यही कमेटी वालों ने जो तो उसको लीज पे किराए पे देकर उससे इलीगल पैसे कमा रहे हैं. दूसरी बात जितने गाड़ियाँ आती है तो वहाँ पर उनको पावती न देते हुए ये लोग रोजाना की वसूली तकरीबन 1 लाख रुपए रोज की जो तो ये वसूली करते हैं, इलीगल जो तरीके से करते हैं. तो ऐसी कई बातें हैं. हमने महानगर पालिका से जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में इन्होंने इसकी परमिशन नहीं मांगी. उसके बाद फिर हमने हमारी पूरी टीम जो है तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी पूरी टीम का. असरार भाई है, फैसल भाई है, उमर भाई है और साथ में फेरोज खान साहब जो अपोजिशन लीडर, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे शारिफ नकबंदी साहब की भी हमारे को सरपरस्ती थी और सबसे असल बात हमारे इम्तियाज अली साहब की सरपरस्ती में सारा काम चल रहा है. तो हमने महानगर पालिका से उनको जो 2 नोटिस निकलती है तो दोनों भी नोटिस निकालने के बाद में आज भी कार्रवाई नहीं हुई. तो मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका पीरियड खत्म हुआ, आपने जो 24 घंटे का जो दिए थे हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे महानगर के अधिकारी जो है तो इनसे ले दे के साठ गांठ कर रहे हैं. इनको एक मौका दिया जा रहा है कि या तो इसको लीगल करके देंगे हम इलीगल काम को और या तो फिर आप लोग जो है तो कोर्ट से कुछ तो भी अपने आप को बचा कर लेकर आ जाओ. लेकिन कार्रवाई करने के लिए जो है तो ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है. वहीं पर आप देखो भीड़ बाईपास के ऊपर जिन लोगों की अपनी ज़मीनें, जिनके पास अपने PR कार्ड, रजिस्ट्री, सारी चीज़ें, वहाँ पर आप जाकर पूरी के पूरी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर औरंगाबाद में एक माहौल चल रहा है. यहाँ के जो पॉलिटिकल जो आज चुनकर आए हुए हैं, चाहे पालक मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो,
ये लोग जो है तो प्रशासन के ऊपर एक दबाव बना के रखे हुए हैं। आज उनको मुआवजा नहीं दिया गया भीड़ बाईपास के किसी भी लोगों को, लेकिन उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ के तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पर ये इलीगल पूरा का पूरा बांधकाम चल रहा है। महानगर पालिका ने खुद लिख कर दिए कि जो है तो हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको हमने परमिशन दिए नहीं है, ये इलीगल काम चल रहा है। 24 घंटे में तोड़ने के ऑर्डर भी निकालने के बाद में टाल मटोल चल रही है। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे महानगर पालिका को, बहुत हो गया। आप लोग जो है तो अभी भी होश में आ जाइए। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है तो किसी पॉलिटिकल पंडितों का आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ है, तो देखिए जनता से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। यही जनता कल सड़कों पे उतरेगी। हम महानगर पालिका के सामने जो है तो आंदोलन करेंगे कि आप कल 3 बजे जो है तो हमारे पूरे मार्केट कमेटी के जितने व्यापारी है, क्योंकि गुंडागर्दी की हद इस हद तक बढ़ गई है कि पूरे के पूरे दुकानों वालों को नोटिस देकर ये बताया गया है कि आप जो है तो कोर्ट से जो है तो अपना केस भी वापस लो, महानगर पालिका के अंदर जो जो आपने हमारी खिलाफ में कंप्लेन की है वो वापस लो। वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है जो कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर आती है, और उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाए। उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कोर्ट का स्टेटस को है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसके तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे कोर्ट ने रोका है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जहाँ कोर्ट ऑर्डर दे रहा है या महानगर पालिका ऑर्डर दे रही है वहाँ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम सबको खरीदने की ताकत रखते हैं। तो मैं यहाँ के प्रशासक साहब जी श्रीकांत साहब से आपके थ्रू बहुत नम्रता से उनसे विनती करता हूँ कि भाई आप टैक्स वसूल करने में तो नाकाम हुए। 10 करोड़ रुपए का जो टैक्स था आपने सील लगाए, फिर आपको किसी पॉलिटिकल बड़ा ऊपर आदमी से फोन आया, आपने सील खोल दिए। उसके बाद में आपने देखा कि आपने जो वहाँ पर बस डिपो लिया है, बस डिपो पे आपने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो जो है तो आपके नाम पर नहीं है। आपने वो पैसा, मैं समझता हूँ कि पानी में डाला हुआ है, क्योंकि मार्केट कमेटी डायरेक्ट बोल रही है कि ये जो है तो हम आपके नाम पे नहीं करेंगे, आपने हमको इतना पैसा देना चाहिए, जबकि एग्रीमेंट कुछ और हुए थे। लेकिन महानगर पालिका के हाथ दबे हुए हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा जब खर्चा करने के बाद में वो लोग इनको आग बता रहे हैं, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर हथौड़ा चलाने के लिए महानगर पालिका भी कहीं भी अपने आप को जो है तो पीछे खींच रही है। लेकिन इसके खिलाफ में कल 3 बजे महानगर पालिका के सामने MIM के पूरे पदाधिकारी, हमारे सारे नगरपति साहब, शहर सदर, इनके अध्यक्षता में, इनके साथ में हमारे सारे कारपोरेटर्स, हमारे पूरे पदाधिकारी और हमारे मार्केट कमेटी के हर तरीके के व्यापारी, चाहे उसमें फल फ्रूट वाले हो, अनाज वाले हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो या कोई और धंधे कारोबार वाले हो, तमाम लोग मिलकर जो है तो हम महानगर पालिका के सामने जो है तो धरना देंगे। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हमाल एसोसिएशन भी हमारे साथ में है, जो कि हर वक्त जो है तो वहाँ पर 24 घंटे काम करते रहते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो चीज़ फैसिलिटी के लिए वहाँ पे बात की गई थी वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो हम लोग जो है तो तमाम लोग मिलकर महानगर पालिका के सामने जो है तो बैठेंगे, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम वहाँ से हटेंगे नहीं। और महानगर पालिका को ये बता देते कि अगर आपने कार्रवाई नहीं किए तो फिर मजबूरन हमारे को जो है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर आया तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है, सचिव है, वो लोग जो है तो इसके जिम्मेदार रहेंगे। नोटिस निकलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने की क्या वजह है? आपके जी श्रीकांत क्यों नहीं करेगा? देखिए, जहाँ तक हमने जी श्रीकांत साहब से 4 से 5 मरतबा मुलाकात किए हैं, उन्होंने हमको हमेशा पॉजिटिव जो है तो जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे के अधिकारी है, जैसा वाहूर साहब है, वाहूर साहब जो टाल मटोल कई दिनों से कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक डाउट है। जैसा गिरी साहब ने भी जब ये फाइल उनके पास गई थी तो कम से कम 15 दिन उनके ऑफिस में दबा के रखे थे, लेकिन जिस वक्त हमारे कारपोरेटर सारे और हमारे पदाधिकारी जब उनके ऊपर जो है तो जाकर हमने सवालात की बौछार किए, तो जब फाइल 2 मिनट में बाहर आ गई हमारी, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी नोटों का वजन रखा गया है,
पॉलिटिकल प्रेशर लाया गया है, इसीलिए ये लोग जो है तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये खुला बता रहे हैं कि एक शहर में दो कानून चलने नहीं देंगे, और जिस वक्त अगर हमारे दिल में आएगा कि कारपोरेशन अगर ये कार्रवाई नहीं कर रही है तो मजबूरन हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई कायदा हाथ में लेने वाले हैं, कार्रवाई करना बोले तो कायदा हाथ में लेने वाले आप। कायदा जो है तो मैं समझ वही आपको बता रहा हूँ कि कानूनी काम को ये लोग गैर कानूनी कर रहे हैं, तो हम गैर कानूनी काम को कानूनी तौर के ऊपर करना चाहते हैं। अगर कारपोरेशन अगर 24 घंटे की नोटिस देती है तो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, बल्कि 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो हमको तो कानूनी काम करना पड़ेगा। मैं अगर मनपा की तरफ से जिक्र कर दें मनपा मनपा मनपा, तो ये सब ये अनलीगल है। मनपा के लिए पूरा मार्केट ही अनलीगल है, पूरा बांधकाम अनलीगल नहीं, तो सब गिराए क्यों नहीं अभी तक? सब गिराए क्यों नहीं मनपा? पूरा इलीगल है, अनलीगल है। नहीं, जो परमिशन जो दिए थे कारपोरेशन ने 2018 में उसको परमिशन मिली हुई है। जो इनके जो 5 नंबर के जो गाले हैं, ये है एम्यूनिटीज है, इसको परमिशन मिली हुई है महानगर पालिका की, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके बाद में रेट बढ़ने की वजह से जो आज वहाँ पे पठारे साहब बैठे हैं, तो वो किसी ज़माने में 20 बाय 30 की प्लॉटिंग करते थे, तो उनको 1-1 इंच का जो है तो आज भाव समझ में आ रहा है। तो वो लोग जो है तो वो जो लोगों को दी हुई जगह है कि भाई ये इनके 5 नंबर शेड के पास में जो है तो इतना जो है तो इसको मार्जिन रहेगा, मार्जिन के ऊपर ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओपन स्पेसेस के ऊपर कर रहे हैं, रोड के ऊपर कर रहे हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ तो हम नहीं होने देंगे। एक जमाना था कि सर्वे नंबर 10 पे अतिक्रमण जो हुए तो ये व्यापारी विरोध करते थे, आज उनके पार्टी में आएगा सर्वे नंबर 10 का मैंने आपको बताया हूँ कि आज से नहीं, कई जमाने से जो है तो उसके ऊपर कोर्ट का स्टेटस को है, उसको जो है तो किसी ने भी आज तक उसका मुआवजा देके अपने अंडर में लिया नहीं। और आपको आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सर्वे नंबर 10 जो है उसके अंदर से जो है तो मार्केट कमेटी ने अपनी वॉल कंपाउंड ऑलरेडी खींच चुकी है, अपनी हद मुकर्रर कर चुकी है, और ये जो आप जो घर बता रहे ये उनके हद के बाहर है ये, और उसको कोर्ट का स्टे है, उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो सभापति पठाड़े और सचिव जो है तो सिरसा इनकी मनमानी और दादागिरी चल रही कुल हकीकत बात यही है कि इन लोगों की मनमानी और दादागिरी चल रही है, इसीलिए इन्होंने मार्केट के हर व्यापारी को एक नोटिस दिए इन्होंने कि तुम्हारे लाइसेंस क्यों ना रद्द कर दिए जाए, क्योंकि तुम लोग जो है तो मार्केट कमेटी के खिलाफ में जा रहे हैं, और मार्केटिंग कमेटी जो है तो नियम के खिलाफ जाएगी। उसके अंदर इन्होंने कुल्ला लिख रहे हैं कि नासिर सिद्दीकी की वहाँ ना दुकान है ना वो शेतकरी है। नासिर सिद्दीकी की अगर वहाँ दुकान नहीं है या वो शेतकरी नहीं है तो ये उनको वहाँ पर जो है तो इलीगल एक्टिविटीज करने का, भ्रष्टाचार करने का राइट है क्या, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नासिर सिद्दीकी आप पूछ रहे कि कौन से हिसाब से जो है तो ये लोग वहाँ पर एक्टिव हुए हैं। देखिए ये मध्य का जो इनकी कमेटी, ये मार्केट कमेटी जो आती है मध्य मतदार संघ के अंदर आती है, और यहाँ के 80,000 के करीब लोगों ने मुझे वोट भी दिया है। अगर यहाँ के लोग कोई कंप्लेन लेकर हमारे पास, हमारे इम्तियाज अली साहब हो, नासिर सिद्दीकी हो, शारिक साहब हो, या असरार भाई, फिरोज भाई, आरिफ हुसैनी साहब, किसी के भी पास जाएंगी तो हम उनके लिए कभी भी जो है तो खड़े रहने के लिए तैयार है। ये कितने जन को नोटिस भेजे, कितने व्यापारी को नोटिस भेजे? 16 लोग, मंडी के 8 है, मोंडे के 8। 16 सर कुछ दिन पहले बागड़े साहब गवर्नर जो है तो वहाँ आके गए, अभी कुछ दिन देखिए बागड़े, हरिभाऊ बागड़े नाना के हस्ते जो पेट्रोल पंप का अच्छा सवाल किया आपने, जो पेट्रोल पंप का इनॉग्रेशन हुआ, आज भी उसको मनपा की एनओसी नहीं है, आज भी वो पेट्रोल पंप जो है तो इलीगल तरीके से खोला गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सैंक्शन लेआउट, जैसा साहब ने पूछा, वो सैंक्शन लेआउट है, और वो जो लेआउट सैंक्शन हुआ था, जो जहाँ पे आज पेट्रोल पंप डाला गया वहाँ से एंट्रेंस का रोड था। आज इनकी मनमानी इतनी चल रही है कि इन्होंने रोड कहीं और से कोने में से लेकर आए और रोड की जगह पर इन्होंने पेट्रोल पंप को डाला है। तो ऐसी कई इलीगल एक्टिविटीज है, आपके सामने हर चीज को जो तो आइंदा जो है तो खोल के बयान की जाएगी कि इन लोगों ने कितने करोड़ों अरबों रुपए का जो है तो। और अभी भी आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, सर्वे नंबर 11, 12 और 13 ये शेतकरियों से इन्होंने मट्टी मोल लिए हुए, और जिस पर्पस के लिए लिए थे इन्होंने, कई साल हो गए, वो पर्पस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सीधा उसका वो रिजर्वेशन कैंसिल होता है। इन्होंने आज जो है तो वो जगह को कई बड़े बिल्डर्स के साथ में इन्होंने पिछले हफ्ते दुबई में जाके जो है तो इसकी डील किए हैं,
और जो शेतकरियों को कहा गया कि यहाँ पर शेतकरियों से जुड़े हुए कारोबार को ही यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे, तो उतनी पूरी जगह के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तरीके के जो है तो ऐसे कमाई के आइटम बनाने वाले शेतकरियों को जो है तो बर्बाद कर दिए और खुद जो है तो आबाद होने के चक्कर में। झाड़ों को भी तोड़ा जा रहा है इस बार। देखिए झाड़ों को तोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ा गया भी है, और अभी भी जो है तो उनके ऊपर फाइन जो बैठा ना, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ अभी तक, और ना उन्होंने पैसे दिए। वो तो ऐसा दादागिरी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मनपा को कि पता नहीं मनपा क्यों खामोश है। लेकिन मनपा से कल सवाल किया जाएगा 3 बजे जो है तो हमारा वहाँ पे धरना मोर्चा जो भी है हमारा जोरदार जो है तो वहाँ पे हम लोग वो करेंगे। राज्यपाल का हाथ है इनके पीछे। देखिए राज्यपाल के साथ साथ जो है तो इन्हों खुद भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष है। इन्हों खुद बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे जेब में है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कमिश्नर साहब एक्शन लेंगे तो उनको ऊपर से फोन आएगा, कितने ऊपर से आने वाला है और कैसा फोन आने वाला है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, और कानून जो है तो अपना काम करेगा, और हम कानून के दायरे में रहते हुए मनपा को बताएंगे कि आपकी जिम्मेदारी है तोड़ना। अगर आप नहीं तोड़ रहे हैं तो हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे।